सास के जन्मदिन पर घर में रिश्तेदार आए थे और कमरे में हंसी ठिठोली भी चल रही थी, लेकिन महिला ने देखा कि उसका पति चुपचाप गायब हो गया है और भीड़ में उसकी कमी किसी ने नहीं पकड़ी, जिससे उसका मन बेचैन हो गया। तभी उसके सिर के ऊपर अचानक तैरती टिप्पणियों से पता चला कि पति ठंडी बालकनी में बड़े बेटे की प्रेमिका के साथ है। पर्दे के पीछे से महिला ने दोनों को लिपटा हुआ देखा, लेकिन वह आगे बढ़ती उससे पहले सास दौड़ कर आ गई। सास ने कहा कि उसने पति को होटल भेजा है ताकि वह पहले से खाना मंगवा दे और अब सबको वहीं चलना चाहिए। ससुर ने भी कहा कि महिला रिश्तेदारों को बुलाकर तुरंत निकलने की तैयारी कराए। उसी पल टिप्पणियों में आया कि वे लगभग पकड़े ही गए थे और लोगों के जाने की बात सुनकर पति ने उस प्रेमिका को फिर चूम लिया, जिससे वह घबराकर हाँफने लगी। महिला समझ गई कि सास ससुर पति के अफेयर को जानते हैं और उसे छिपा रहे हैं। महिला ने तय किया कि वह जानबूझकर देर करेगी ताकि दोनों बालकनी में ठंड से कांपते रहें। उसने कहा कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए वह होटल से खाना घर पर ही मंगवा लेगी और सब लोग घर में ही साथ बैठेंगे। ये सुनते ही सास घबरा गई, पर महिला ने कहा कि वह बुजुर्गों की सुविधा, आराम और सुरक्षा के लिए ही डिलीवरी चाहती है। सास ने कहा कि होटल व्यस्त है और खाना आने में देर लगेगी और डिलीवरी का खर्च बहुत होगा। ससुर ने भी कहा कि क्या घर का पैसा हवा से आता है और उसने जोर दिया कि पति होटल में इंतजार कर रहा है। महिला ने कहा कि वह यह खर्च खुद दे देगी और घर के खर्च में उनका कोई योगदान नहीं रहा। उसे याद था कि पति का परिवार गांव का गरीब था और शादी के बाद से खर्च उसी के पैसों से चलता रहा था। उसे लगा कि अब पूरा परिवार मिलकर उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने उन्हें कीमत चुकाने देने का निश्चय किया। सास बोली कि आज उसका जन्मदिन है, वह जहाँ चाहे जाएगी और अगर महिला उसकी बात नहीं मानेगी तो वह नाफरमानी मानी जाएगी। महिला ने कहा कि वह तो इसलिए रोक रही है क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंड है और सास ससुर हमेशा कमर और घुटनों के दर्द की शिकायत करते हैं। फिर भी सास अड़ी रही और रिश्तेदार कोट पहनने लगे। महिला ने सोचा कि वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। तभी डिलीवरी वाला आया और बोला कि झींगे पहुंच गए हैं, क्योंकि महिला के माता पिता ने मौसम खराब देखकर सास के जन्मदिन के लिए खाना घर भेज दिया था। यह सुनकर सास कुछ नहीं कह पाई और सबको मेज पर बैठना पड़ा, जबकि टिप्पणियों में आया कि अब वे फिर फंस गए हैं और बालकनी में दोनों प्रेमी ठिठुर रहे हैं। 1 घंटा और गुजर गया तो ससुर ने कहा कि पति ने संदेश भेजकर एक घूमने की जगह बताई है और सास ने फिर बाहर चलने का कहा। महिला ने कहा कि वह घर में बर्तन समेटेगी तो सास ने उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश की। उसी समय बड़ा बेटा अचानक घर आ गया और भूख से सीधे खाने की मेज पर बैठ गया। टिप्पणियों में डर था कि वह गुस्सैल है और अगर उसने अपनी प्रेमिका को छोटे भाई के साथ पकड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। माँ ने कहा कि वे बाहर जाने वाले थे और उसे भी साथ चलने को कहा, लेकिन बड़े बेटे ने बताया कि रात में भारी बर्फ पड़ेगी, बाहर की ट्रैफिक व्यवस्था टूट चुकी है और खबरों में गैर जरूरी बाहर न निकलने की चेतावनी है, इसलिए सब घर पर रहें। महिला ने कहा कि बाहर बड़े बेटे की पसंद की सूखी मांस की लटकन है और वह बालकनी से एक टुकड़ा ले आए। बड़ा बेटा उठकर बालकनी की ओर गया तो सास ससुर घबराकर उसे रोकने लगे। बड़े बेटे ने कहा कि वह जवान है और खुद ले आएगा, लेकिन ससुर ने फिर भी उसे रोक दिया। महिला ने कहा कि बालकनी में जरूर कोई छिपाने लायक बात है, वरना वे उसे इस तरह न रोकते। सास ससुर ने आरोप लगाया कि महिला झगड़ा करा रही है, लेकिन महिला ने बड़े बेटे के सामने यह भी कहा कि उसने पूरी शाम पति और उसकी प्रेमिका को नहीं देखा और शायद वही बात छिपाई जा रही है। ये सुनते ही बड़े बेटे का गुस्सा फूट पड़ा और वह देखने के लिए आगे बढ़ गया।